हम बिस्तरी करने के फ़ौरन बाद ये दो गलती आपको कभी नहीं करना है, वरना आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप बीवी के लायक नहीं रहेंगे। ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और हकीमों के पास, डॉक्टरों के पास अपने हज़ारों लाखों रुपए आप बर्बाद कर सकते हैं, अगर आप हम बिस्तरी करने के फ़ौरन बाद ये दो गलती करते हैं तब। अब आइएगा, मैं वो दो गलती कौन कौन सी करते हैं, बड़े ध्यान और बड़ी बड़ी तवज्जो से आप समात करिएगा। देखिएगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे हम बिस्तरी करते हैं, हम बिस्तरी करने के फ़ौरन बाद जैसे हम बिस्तरी से फारिग होते हैं तो वो ठंडा पानी पी लेते हैं। ठीक है, तो आपको ठंडा पानी कभी ज़िंदगी में नहीं पीना है हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद। इससे क्या नुकसान होते हैं वो आप ज़रा समझ लीजिएगा। इसका नुकसान ये होता है, जैसे आपका बॉडी का जो टेम्परेचर था वो गर्म था और बहुत हाई लेवल पे था और आप इधर फारिग हुए, इधर आपने ठंडा पानी पी लिया, तो उससे आपको दमे की बीमारी होगी, यानी आपकी सांस फूलने लगेगी और यूँ समझिएगा आपको हाँफी आने लगेगी और जब आप भागेंगे तो आपसे भागा भी नहीं जाएगा और सांस यानी दम भरने लगेगा आपका। या फिर आप जीना चढ़ेंगे, जब जीने की पहरिया आप चढ़ेंगे ना, तो आपसे जीना चढ़ने के बाद आप थक जाएंगे और आपकी सांस फूलने लगेगी। जो लोग, जो भी हमारे भाई ये वीडियो को देख रहे हैं, तो वो अगर उन्होंने ये गलती की है तो फिर उन्हें अब वो समझ रहे होंगे और एहसास उन्हें हो रहा होगा कि हाँ, हमसे ये गलती हुई है और हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सांस फूलने लगती है और जब सांस फूलती है तो जाहिर सी बात है इंसान न भागने का रहता है, न चढ़ने का रहता है, कुछ करने का नहीं रहता है। एक प्रॉब्लम ये। हाँ, अगर आपको हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद प्यास लग रही है तो आप अपने पास में दूध रखें, गुनगुना दूध, वो आप पीजिएगा। उससे आपकी बॉडी को ताकत भी मिलेगी और आपकी प्यास भी बुझ जाएगी और कोई नुकसान भी आपको नहीं होगा। तो ये आपको गलती आपको नहीं करना है कि हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद आपको पानी नहीं पीना है। और दूसरी गलती क्या करते हैं, दूसरी गलती ये करते हैं कि हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बाथरूम वगैरह जाते हैं और जा कर के अपने यूँ समझिएगा कि शर्मगाह पर ये ठंडा पानी डाल लेते हैं, जिसकी वजह से शर्मगाह में सिकुड़न वगैरह आ जाती है और फिर ढीलापन नसों में और सिकुड़न पैदा हो जाती है। और जब वो बीवी के पास हम बिस्तरी के लिए जाते हैं तो फिर ये जल्दी तैयार भी नहीं हो पाते। ठीक है, क्योंकि नसों में ढीलापन आ जाता है। तो ये दिक्कतें कैसा आती हैं, इंसान सोचता है कि हमने तो कोई गलती भी नहीं की, पता नहीं अचानक क्या हो गया, अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, जो है नफ्स में तनाव वगैरह सब कुछ सही आ रहा था, स्टैंडिंग पावर बिल्कुल बढ़िया आ रही थी, लेकिन अचानक से हमारे साथ ये हो गया कि नफ्स में ढीलापन आ गया और जब बीवी के पास जाते हैं तो जल्दी तैयार नहीं हो पाते हैं। ये दिक्कत आती है। तो फिर क्या होता है, हकीमों के पास जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, हज़ारों लाखों रुपए लोगों के बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, इस कमी की वजह से। लेकिन हमारे जहन में ये बात नहीं आती कि हमसे गलती कहाँ हो रही है। तो आपको जल्दी जो है ठंडा पानी नहीं डालना है शर्मगाह पर, बल्कि थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट आप वेट कर लें। ठीक है, जिससे कि हमारे जिस्म जो हरारत है ना और जिस्म हमारी जो बॉडी गर्म हो रही है वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए, और जब नॉर्मल हो जाए उसके बाद आप जाइएगा, गुस्ल कीजिएगा, पाकी हासिल करिएगा, और जितनी जल्दी पाकी हासिल कर लें उतनी ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये दो गलती बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं। अब बात ये आती है, अगर आपसे ये गलती हो गई है तो आप सोच रहे होंगे कि हज़रत हमसे ये गलती हुई है, अब हम क्या करें? तो देखिएगा, अगर आपसे ये गलती हुई है तो इसका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। ये मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में दे दिया है। इस पे कॉल करके आप हमारे यहाँ से नुस्खा मँगवा सकते हैं और ये प्रॉब्लम आपकी इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करिएगा। दवा आपको कहीं भी, किसी भी जगह, इंडिया में, आउट ऑफ कंट्री, कहीं भी इंशाअल्लाह हम भेज देंगे। अल्लाह पाक शिफ़ा अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।